अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो रहा है? दूसरा मैच भी न्यूजीलैंड से पाकिस्तान बदतरीन तरीके से हारा और यूं न्यूजीलैंड ने T20 के बाद ODI सीरीज भी अपने नाम कर ली है। इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस, मैं तो बिलीव मी कि मैं खुद मायूस हो गया हूं। कुछ वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि आपने मायूस नहीं होना, लेकिन यकीन करें आज यहां पर सूरत हाल पहुंच चुकी है कि आपके बैट्समैन 5 टॉप ऑर्डर यानी कि बेहतरीन जो आपके बैट्समैन हैं वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पाते। इतनी इतनी डॉट बॉल खेलते हैं आप। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से हराया है। पहले खेलते हुए 292 रन बनाए और पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप 208 पर ढेर हो गई है। इस पर मेरे पास जो खबर भी है वो ये है कि सिलेक्शन के हवाले से कप्तान और साथ में आकिब जावेद साहब एक पेज पर नहीं है, सेम पेज पर नहीं है। कहीं ना कहीं इख्तलाफात हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक किस नाम पर इख्तलाफात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा कि कैप्टन किसको खिलाना चाहते हैं और कोचेस या फिर सिलेक्शन कमेटी किसको शामिल करवाकर खिला रही है और नतायज कैसे आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन आपके सामने भी एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, आपने कमेंट्स में बताना है किस बदतरीन परफॉर्मेंस का, पाकिस्तान क्रिकेट की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से हम यहां तक पहुंचे हुए हैं। सो मैं आपके सामने मुकम्मल डिटेल भी रखूंगा दोस्तों आज की वीडियो में कि आखिर टीम के अंदर ये जो चल क्या रहा है, वाकई में इख्तलाफात हैं और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान इतना बदतरीन तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहा है। आप देखिए कि पहले खेलते हुए जब न्यूजीलैंड ने 292 रन बनाए, पहले हम बात करते हैं बैटिंग लाइनअप पर। लेकिन एक चीज मैं आपको आज बता दूं, सुफियान मुकीम ने एक बार फिर बता दिया, फिर उस लड़के ने एक बार साबित कर दिया कि उसमें टैलेंट था, उसके साथ ज्यादती की जा रही थी। उसने जो बॉलिंग की है आज कमाल कर दिया। आज उस लड़के ने एक बार फिर साबित किया है। मैं वो जो अंदरूनी खलफशार है, जो अंदरूनी झगड़ा चल रहा है, जो इख्तलाफ चल रहा है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। जब आप जीतते हैं तो ऐसी खबरें नहीं आती, जब हारते हैं तो फिर ऐसी खबरें आती हैं। फहीम अशरफ साहब को पहला ओवर दिया गया, आपको समझ में आया? फहीम अशरफ साहब जब स्क्वाड में आए थे, जब चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। उस वक्त एक जुमला चला था, तेरा मेरा, यानी कि एक आपका बंदा टीम में आ जाए और एक मेरा आ जाए। उस वक्त ये खबर चल रही थी, लोग ये कह रहे थे, हमारे दोस्त ये बताते थे हमें कि भाई हुआ कुछ यूं है कि अचानक से खुशदिल शाह और अचानक से फहीम अशरफ ऐसे नहीं आए। मोहम्मद रिजवान साहब ने BPL की परफॉर्मेंस पे कहा कि भाई मेरे दोस्त हैं, उनके साथ खेलते रहे, उन्होंने खुशदिल शाह साहब को शामिल करवाया टीम में। और उधर से क्या हुआ? उधर से हुआ ये कि एक बंदा अगर कैप्टन का हो गया तो फिर जाहिर सी बात है मैनेजमेंट का भी एक बंदा होना चाहिए था। और कहा यह जाता था कि उस वक्त लोग कह रहे थे सियासी कोटे पर फहीम अशरफ साहब टीम में आ गए हैं, यानी कि फहीम अशरफ साहब को हमें यह बताया जा रहा था कि रिजवान साहब टीम में नहीं रखना चाहते थे, लेकिन खुशदिल शाह साहब को मैनेजमेंट नहीं रखना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन टाइप बना दिया गया कि एक बंदा उनका आ गया, एक बंदा इनका आ गया, और अचानक से दोनों आए थे। आपको याद होगा कि किसी को डिस्कशन में भी नहीं थे। आज जब उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, सॉरी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया, तो बताया यह जा रहा है कि शायद कप्तान राजी नहीं है उनको शामिल करने में या उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने में। आज इसीलिए मोहम्मद रिजवान साहब ने फहीम अशरफ साहब को इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला ओवर दे दिया। इसके बावजूद कि उनके पास हारिस रऊफ, आकिफ जावेद, वसीम जूनियर जैसे बॉलर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एक बैटिंग ऑलराउंडर जो हैं हमारे फहीम अशरफ साहब, उनसे ओवर्स करवाया। फहीम अशरफ साहब ने आज बैटिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन पहला ओवर उनसे करवाना आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए कि मोहम्मद रिजवान साहब ने उनसे खुद पहला ओवर करवा के बताया कि भाई आपने इसको शामिल करवाया है तो मैं इसको देख लेता हूं ये कितना बड़ा बॉलर है। खैर जो भी हुआ, फहीम अशरफ ने 10 ओवर्स में 46 रन दिए, 1 विकेट ली, कोई बहुत ज़्यादा रन नहीं दिए, एक मुनासिब 10 ओवर्स में अगर देखा जाए तो मुनासिब रन दिए हैं। आकिफ जावेद ने 10 ओवर्स में 48 रन दिए, 1 विकेट ली। हारिस रऊफ सबसे महंगे साबित हुए हैं, 10 ओवर्स में 75 रन हारिस रऊफ ने दिए हैं। वो हारिस रऊफ जो मुसलसल पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहे हैं। अब हारिस साहब के साथ क्या चल रहा है, इतने महंगे साबित हुए हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 10 ओवर्स में 78 रन दिए हैं। वसीम जूनियर ने 2 विकेटें ली हैं, एक लंबे अरसे के बाद टीम में वापस आए हैं। अच्छा खासा फेंटा पड़ा इन साहिबान को, बदतरीन मार पड़ी है। सुफियान मुकीम ने एक बार फिर साबित किया है
कि उस लड़के को चैंपियंस ट्रॉफी में ना खिलाकर पाकिस्तान ने अपना नुकसान किया था। किसी ने उसको जाती पता नहीं मसला बना लिया था कि भाई हमने इसको खिलाना नहीं है, इस लड़के को इसको शामिल ही नहीं करना, इसको चांस ही नहीं देना। लेकिन अब क्या हुआ, वो बार बार साबित कर रहा है। उसने 10 ओवर्स में एक मेडन ओवर भी करवाया है, 33 रन दिए उसने, 2 विकेटें ली हैं उस लड़के ने, 3.30 की इकोनॉमी से उसने बॉलिंग की है, कोई नो बॉल नहीं है, कोई वाइट बॉल नहीं उसने किया। यार इस बॉलर का क्या कसूर था? क्या इसकी चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं बनती थी? इंडिया के साथ आपका मैच दुबई में था, पाकिस्तान में आपका मैच न्यूजीलैंड के साथ था। इन कंडीशंस में आपके पास सुफियान मुकीम जैसा बॉलर उस वक्त होता और आकिब जावेद साहब ने अपनी अना का मसला ना बनाया होता तो शायद हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी कहीं पर पहुंच रहे होते। लेकिन आज के मैच की स्पेशली अब बात करते हैं। अब आइए बैटिंग पर। कप्तान साहब ने खुद मोहम्मद रिजवान साहब ने इतनी डॉट बॉल खेली है, 27 बॉल पर 5 रन कर रहे हैं, 27 बॉल पे 5 रन और फिर आउट। और उनको इतने तिगनी का नाच नचा दिया न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने, उनको समझ नहीं आ रहा था कि बॉल गुजर कहां से रहा है, इस बॉल को फेस कैसे करना है। वो तो मेरे ख्याल में तो एक टाइम ऐसा आ गया था रिजवान के लिए कि उनको लग रहा था कि मैं आउट हो जाऊं तो मेरी जान छूट जाए और यही मेरे लिए बेहतर हो सकता है। एक ऐसा टाइम आ गया था। इतनी जबरदस्त बॉलिंग की गई उनके खिलाफ और इतनी बदतरीन तरीके से उसने उस बॉलिंग को फेस किया। 27 डॉट बॉल खेलने के बाद साहब आउट हो गए 5 रन बनाकर। ये तो हमारे कैप्टन का हाल था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही भाईजान, तैयब ताहिर साहब से आप क्या करवाना चाह रहे हैं? आप लोगों को समझ आ रही है कि तैयब ताहिर साहब जो हैं वो किस मर्ज की दुआएं हैं? तैयब ताहिर साहब क्या करना चाहते हैं? उनका क्या रोल है टीम के अंदर? आपने उनको इतने सारे मैचेस दे दिए, इतने सारे टूर्स में उनको साथ रखा हुआ है। 1-2 मैचेस में चले हम समझते हैं कि यार कोई बंदा फ्लॉप हो जाए तो हम कहते हैं ठीक है एक और मैच दे दो, लेकिन इतने मैच देने के बाद कोई एक इनिंग ऐसी खेली होती जो मैं आज आपके सामने भी उसका मुकदमा रखता कि यार इस लड़के में स्पार्क है, इसमें टैलेंट है, इसमें करंट है, ये इसको ग्रूम करने की ज़रूरत है, इसको डेवलप करने की ज़रूरत है, कोई एक इनिंग तो बता देना। तो तैयब ताहिर साहब और टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। अब जो मैंने शुरू में बात की थी ना, यहाँ पर भी मसला यह है कि फ़हीम अशरफ साहब को रिजवान साहब नहीं खिलाना चाह रहे थे, लेकिन वो खुशदिल शाह साहब को खिलाना चाहते थे। लेकिन फ़हीम ने बैटिंग के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आज 80 बॉल पे 73 रन बनाए, 73। आपके टॉप 5 बॉलर्स जो हैं, 5 बॉलर डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए। इमामुल हक साहब वापस आए, 12 पे 3 रन। अब्दुल्ला शफीक ने 11 बॉल खेल के 1 रन किया, 11 बॉल खेल कर। तो आप कैसे यार इतना बड़ा टारगेट 292-93 कैसे करते हैं आप तो डॉट बॉल खेलने गए हुए हैं वहां पर। बाबर आजम साहब ने 3 बॉल पे 1 रन किए। बाबर पर तो मैं बात नहीं करता, अब हर मैच में उसने रन तो नहीं करने ना। रिजवान ने 27 पे 5, सलमान अली आखा ने 15 पे 19, 29 पे 13 रन तैयब ताहिर, 80 पे 73 रन फ़हीम अशरफ, 3 छक्के भी शामिल हैं, 6 चौके हैं। वसीम जूनियर 1, हारिस रऊफ 3 रन, आकिब जावेद 8 और नसीम शाह टीम में नहीं थे लेकिन वो आए हारिस रऊफ की जगह पर बैटिंग करने। 51 रन उस लड़के ने किए, 51 रन, 50 किए उसने, पहली अपने कैरियर की 50 भी कर डाली है। 44 बॉल पे 51 रन किए। सुफियान मुकीम ने 13 रन किए 10 बॉल पे। क्या कहे यार पाकिस्तान क्रिकेट पर, अब क्या बात की जाए? इतनी मायूस कुन सूरत हाल है, इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से आ रही है, समझ से बाहर है कि ये लड़के कर क्या रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।